देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नए चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो त्रिकोणमिति है दोस्तों। इसके बारे में एक खासियत यह बात है दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति का आप उसको थ्योरी अगर समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई दोस्तों। तो इसलिए इसका जो थ्योरी होता है दोस्तों उसको हम लोग पहले समझते हैं। इसका तो हम लोग बेसिक देखो फार्मूला जितने भी बताएंगे दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज से ही सारा फार्मूला इससे निकलेगा दोस्तों। और हम लोग इसको कैसे याद करेंगे और सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे आसान देखना है दोस्तों आप लोग को सिर्फ कि फार्मूला कैसे निकालेंगे। और त्रिकोणमिति जो देखिए दोस्तों, क्लास 10 का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत लड़का इसमें फंसता है, त्रिकोणमिति को समझ में नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले एक त्रिकोणमिति जो दोस्तों जितने भी सवाल बनेंगे तो एक समकोण त्रिभुज पर लगभग बनेंगे और इसी से फार्मूला निकलेगा दोस्तों। जितना भी फार्मूला निकलेगा त्रिकोणमिति से तो हम लोग इसी समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। तो यहाँ आपको ए बी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इस आकृति में ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये भी समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है तो उसमें कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो हम लोग कर्ण इसमें किसको कहेंगे दोस्तों, और आधार किसको कहेंगे और ऊंचाई किसको कहेंगे या शीर्ष लंब, तो उसको पहले समझते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, या तो दोनों 45-45 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग जानबूझ करते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का जो योगफल होता है 180 डिग्री। देखिए दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, तो यानी 90 डिग्री आपका कोण बी है और इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो ए सी है। तो ए सी को हम लोग यहाँ कहते हैं दोस्तों कर्ण, ठीक है। इसको शॉर्ट में एस से हम लोग सूचित करते हैं। यानी हम लोग 90 डिग्री सामने वाला को भुजा को कर्ण कहते हैं, इससे हम लोग एस से सूचित करते हैं, ठीक है। अब तो आधार ये भी हो सकता है दोस्तों, आधार ये भी हो सकता है। तो अभी जो आधार हम मानेंगे नीचे वाला को ही मानना है दोस्तों, ठीक है। आधार किसको मानेंगे, ये भी हो सकता है। जैसे हम इधर से देखेंगे सपोज डेट में, तो आधार ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो अभी आधार यहाँ BC होगा दोस्तों, है ना। यानी हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम ए शीर्ष से अगर यहाँ BC पर लंब डाले हैं तो आधार BC हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि C से अगर AB पर लंब डाले हैं तो आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ अभी मान लेते हैं कि A से लंब डाले हैं BC पर, तब ये 90 डिग्री बना है। तो इसलिए मेरा आधार क्या हो गया, BC। तो हम लोग इसको B से डिनोट करते हैं। और AC क्या हो गया दोस्तों, आपका लंब हो गया। इसी को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं और शीर्ष लंब भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लंब समझेंगे ये समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये हो गया। सबसे पहले ये हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में परिचित हो गए कि समकोण त्रिभुज जो होता है एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की खासियत बात ये है कि उसमें कर्ण आधार लंब समझना है। तो ये देख लेना है कि 90 डिग्री जहाँ है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है और जिस शीर्ष से हम जिस भुजा पर लंब डाले हैं उसे आधार कहते हैं। तो हम मान लिए कि ए शीर्ष पर BC पर लंब डाले हैं तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, BC। तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब ये वाला डाले हैं, ए से डाले हैं तो AB मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों पाइथागोरस, जो हम लोग में पढ़े हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हैं दोस्तों, एक सूत्र लिखते हैं तब हम लोग इसके बाद सूत्र बताते हैं आप लोग को। ये पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप कर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं, अगर कर्ण का कुछ भी मान दिया रहेगा तो उसका अगर स्क्वायर करके और ये दोनों का स्क्वायर करके अगर योग करते हैं तब इसके योगफल के बराबर होगा। तब यानी कर्ण के बराबर होगा दोस्तों। ये दोनों को जोड़ के यानी इसको दोनों को भी वर्ग करना है तब इसी के बराबर होगा। जैसे सपोज डेट में एक मान लेते हैं दोस्तों उदाहरण के लिए, जैसे ये 5 cm है और ये कितना है 4 cm और ये कितना है 3 cm मान ली। तो हम बताए थे आप लोगों की समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होता है कर्ण होता है। तो कर्ण कितना ले लेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर
और लंब कितना लिए तो 3 का स्क्वायर, और आधार जो लिए दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इसको दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 25 होगी। ठीक है, तो ये जब 3 cm और 5 cm और 4 cm है दोस्तों, इससे एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। क्यों बन सकता है कि सबसे बड़ी भुजा तो इसमें 5 cm होगा। अब ये दोनों में छोटा बड़ा हो सकता है, आधार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और लंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोनों का योगफल, इसके अगर योगफल के बराबर हो गया दोस्तों, तो वह समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग परिचित हो गए, इसको मटाते हैं। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि इसका सूत्र यहाँ से कैसे लिखेंगे, त्रिकोणमिति का यहाँ सूत्र कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम लोग साइन थीटा जो होता है। ठीक है, थीटा का जो यहाँ मान होगा दोस्तों, थीटा का मान यहाँ न्यूनकोण बैठेगा। ठीक है, क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज के लिए जो भी मान आएगा दोस्तों, न्यून के लिए न्यूनकोण भी है। ठीक है, थीटा के लिए मान क्या आएगा, या न्यूनकोण आएगा यहाँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ साइन थीटा का जो सूत्र किसको कहते हैं दोस्तों, तो साइन थीटा हम लोग कहते हैं P/H। ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण को हम लोग ही साइन थीटा कहते हैं। आप लोग लंब बटा अगर कर्ण लिख देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P/H। P बटा कहाँ से आया, तो लंब बटा कर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। उसके बाद साइन के उसके बाद आता है कॉस थीटा दोस्तों। तो कॉस थीटा हम लोग क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो साइन थीटा ये हो गया। अगर हम इसको उल्टा के तो भी लिख सकते हैं, अगर लंब बटा कर्ण लिखे तो कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, इसको अगर उल्टा दें तो साइन का भी उल्टा होता है, याद रखिएगा। साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये कर्ण बटा होता है दोस्तों लंब। कर्ण बटा क्या होता है, लंब, यानी H/P। तो P/H को हम लोग कहेंगे साइन थीटा, लेकिन H/P को कहेंगे कोसेक थीटा। इसको होता है कर्ण बटा लंब, जैसे बोल दिया तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों, कोसेक थीटा के बारे में बात बोल रहा है। और लंब बटा कर्ण बोल दिया तो ये साइन थीटा है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसके कोई भी मान दिया रहेगा दोस्तों, दो अभी जैसे हम बताए थे, ये 3/5 कर देते हैं। तो 3/5 को अभी क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 3 ऊपर है और 5 नीचे है। तो 3 मतलब लंब और 5 मतलब कर्ण। तो 3/5 और 3 कितना है, तो कर्ण, ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण हम लोग इसको साइन थीटा बोलेंगे दोस्तों। अगर इस तरह वैल्यू दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो और किसी का मान भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को ये फार्मूला को बेसिक समझिएगा दोस्तों। अब ये जैसे एक फार्मूला ये हो गया दोस्तों, दूसरी फार्मूला हो गया, बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो ये आप लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इसको रट लेना। अब क्या करना, अब जैसे हम B बटा आधार बटा कर्ण कर सकते हैं, कर्ण बटा भी आधार कर सकते हैं। तो हम लोग पहले आधार बटा कर्ण, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा किसको कहते हैं, आधार बटा कर्ण को हम लोग ही कॉस थीटा कहते हैं। आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। तो आधार को B से और कर्ण को छोटी h से लिखना है। तो B/H को हम लोग ही कहेंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि कॉस थीटा। सर इसको आधार बटा कर्ण बोले तो कर्ण बटा आधार भी बोल सकते हैं, तो इसको उल्टा देते हैं। तो कॉस का उल्टा जो होता है, याद रखिएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कर्ण बटा आधार, इसको उल्टा देते हैं, है ना। कर्ण बटा आधार को हम लोग क्या बोलेंगे, H/B। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी उल्टा याद रखना है कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 5वां सूत्र दोस्तों। अभी हम लोग क्या किए थे, लंब बटा कर्ण किए थे, कर्ण बटा लंब किए। अब उसके बाद आधार बटा कर्ण किए और कर्ण बटा आधार किए। अब क्या करना है हमें, कर्ण बटा क्या करना है, ये हो गया। अब इसके साथ करना है दोस्तों, ये इसके साथ ये हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ है दोस्तों, यानी लंब बटा आधार नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसको कहते हैं, लंब बटा आधार। याद रखिएगा, लंब बटा आधार जहाँ मिल जाएगा दोस्तों, तो उसको आप लोग बोलिएगा कि वो टेन थीटा का फॉर्मूला है। यानी P/B जैसे बोलेगा तो किसका फॉर्मूला है, तो टेन थीटा को हमने, यानी इसको अगर 3/4 लिख देते हैं,
वैल्यू में, तो इसको हम लोग 3/4 को क्या कहेंगे, तो 3/4 को कहेंगे टेन थीटा का वैल्यू दिया है। 3/4 किसका वैल्यू दिया है, टेन थीटा का वैल्यू दिया। तो टेन थीटा का भी तो उल्टा होगा सर, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, तो आधार को ऊपर कर देते हैं, आधार को सबसे पहले ऊपर और उसके बाद लंब को क्या नीचे, तो ये बी ऊपर और पी का नीचे। तो हमारा दोस्तों यही 6 फार्मूला प्राप्त हुआ। अब इसी फार्मूला से हम और फार्मूला प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो फार्मूला है दोस्तों त्रिकोणमिति का शुरुआती फार्मूला तो यही है दोस्तों कि साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। अब साइन का जो उल्टा होता है याद रखिएगा दोस्तों कोसेक थीटा आता है। कोसेक तो क्या करना है, कर्ण बटा लंब कर देना यानी H/P कर देना है। अब कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है दोस्तों B/H यानी आधार बटा कर्ण। इसका कॉस का जो उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा होता है। सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका H/B या कर्ण बटा आधार। अब हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हम किसको कहते हैं अभी बताए थे, लंब बटा आधार जहां मिल जाएगा, लंब बटा आधार टेन थीटा और आधार बटा लंब तो कॉट थीटा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसका शॉर्ट में जैसे बोलेंगे तो P/B, तो टेन थीटा B/P, तब बोलना है कॉट थीटा, ठीक है। यदि आप लोग को हम बता दिए कि जैसे ये मान दिए 3, 5, 4, ठीक है, अगर हम बोल दिए कि 5/4 लिखे हैं तो ये कौन किसका लिखे हैं बताइए, तो 5/4 लिखे तो किसका लिखे, तो बोलिएगा सर ये जो 5 है तो आपका H है, 5 क्या है H है और 4 क्या है सर, तो 4 मेरा B है। तो H/B किसको कहते हैं, H/B किसको कहते हैं, तो H/ सेक थीटा ये है दोस्तों। H/B क्या हो गया सेक थीटा और B/H रहता तो यही क्या हो जाता दोस्तों कॉस थीटा, ठीक है। अगर यही हम अगर 4/5 कहीं लिख दें, अगर 4/5 कहीं लिख दें तो क्या होगा, तो 4/5 लिख देंगे तो क्या होगा, देखिए 4 यहाँ है तो 4 सर देख रहे हैं तो ये आधार है तो इसको हम लोग B लिख सकते हैं, चलो B लिख देते। और इसको अब 5 है तो इसका सबसे ये यहाँ दिख रहा है समकोण त्रिभुज में यहाँ है ऊंचाई, तो B/H को ये क्या कहते हैं कॉस थीटा, क्या कहते हैं कॉस थीटा। तो यानी हम लोग इसको ये भी कहते हैं B/H को क्या कहते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को ये वाला समझ में आ गया दोस्तों। और नेक्स्ट दिन दोस्तों जो इससे जो आगे सवाल होता और फार्मूला होता है तो उसको हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।